है। राशिद जी, बहुत ताज्जुब की बात है कि कंसेंसस की बात आप अब कर रहे हैं, वो भी चिदंबरम साहब के उस देर रात के ऐलान के बाद। ये कंसेंसस तो उस वक्त कायम किया जाना चाहिए था। उस वक्त केंद्र सरकार को तमाम पार्टियों को सामने रखकर बैठकर बात करनी चाहिए थी, मगर अब ऐसा लग रहा है अब आप कंसेंसस की बात कर रहे हैं, जबकि दूसरा साइड भी विरोध कर रहा है। देखिए एक बहुत परेशानी की बात यह है, जो बात आपने भी कही कि यह मुद्दा है या इस पे राजनीति की जा रही है, जो बात आप कह रहे हैं। होता क्या है, जब कोई मुद्दा उठाता है कि छोटी स्टेट बननी चाहिए, तेलंगाना बनना चाहिए, पूर्वांचल बनना चाहिए, तो अपोजिशन पार्टीज एकदम खड़ी हो जाती हैं। हाँ, बिल्कुल पूर्वांचल बनना चाहिए, तेलंगाना बनना चाहिए, बोडोलैंड बनना चाहिए। उनका मकसद बनाना नहीं होता है, उनका मकसद कांग्रेस के खिलाफ, सरकार के खिलाफ खड़ा हो जाना होता है, और उन लोगों को एक सपोर्ट मिल जाती है जिससे हालात खराब होते हैं। अगर आपको देश से प्यार है, चाहे वो कोई भी पार्टी है, तो इस मामले के अंदर सबको इकट्ठा होकर सोचना चाहिए कि ये देश के हित में है कि नहीं है। अगर देश के हित में नहीं है तो इसकी मुखालफत करनी चाहिए। चलिए, मुख्तार अब्बास नकवी साहब, राशिद अली साहब कह रहे हैं कि जो आपने फैसले, जो विरोध का एक तरह से यहां पर फैसला किया है या जो समर्थन दिया है, वो एक तरह से साबित करता है कि आप जमीनी हकीकत से कोसों दूर हैं और आपके इस कदम के पीछे सिर्फ और सिर्फ सियासत है। देखिए, जो दो सरकारें हैं, एक केंद्र की सरकार और एक उत्तर प्रदेश की सरकार। एक सरकार आधी रात में घोषणा करती है कि तेलंगाना राज्य बनेगा, और उसके दूसरे दिन ही घोषणा हो जाती है कि अभी जल्दबाजी नहीं है। और दूसरी उत्तर प्रदेश की सरकार है, उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए कहती है कि उन्होंने एक राज्य की घोषणा की तो हम 3 और 4 राज्य बनाएंगे उत्तर प्रदेश में। ये न वो जानते हैं कि न वो तेलंगाना बनाना चाहते हैं, और उत्तर प्रदेश की जो मुख्यमंत्री जी हैं, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं, वो तो जो चाहे कर सकती हैं। वो तो एक आदेश करती है और बड़े से बड़े पार्क बन जाते हैं, उनकी जिंदा मूर्तियां लग जाती हैं। तो उन्हें क्या जरूरत है चिट्ठी लिखने की? वो तो सीधे सीधे उनके पास पूर्ण बहुमत है, वो विधानसभा में प्रस्ताव लाती, प्रस्ताव लाने के बाद उस प्रस्ताव को पास कराती, और पास कराने के बाद केंद्र सरकार को भेज देती। तो इस समय ये पॉलिटिकल जो कंपटीशन है कांग्रेस पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच में, कि उन्होंने कहा हम एक राज्य की घोषणा करते हैं आधी रात में, तो उन्होंने कहा कि आधे दिन में हम जो है वो 4 राज्य की घोषणा करते हैं। और दोनों का ये पॉलिटिकल कंपटीशन है, वो देश को बिखराव के रास्ते पर ले जाएगा, देश को बंटवारे के रास्ते पर ले जाएगा। राज्यों के पुनर्गठन के पीछे इसकी न मकसद है न मंशा है। चलिए, देश को बिखराव के रास्ते पर ले जाएगा, और शायद यही वजह है कि अमर सिंह ने कहा है कि उत्तर प्रदेश को एक केक नहीं कि इसे किसी भी तरह से बांट दिया जाए। आइए सुनते हैं उनको। मायावती जी के बर्थडे का केक नहीं कि काट काट के खाती है, ये हिंदुस्तान का दिल है, हिंदुस्तान का दिल है उत्तर प्रदेश है। अब सवाल इसके टुकड़े करेंगी अपने बर्थडे के केक की तरह, तो एक छोटी सी चिंगारी जो भड़की है आंध्र प्रदेश में, वो 16 बनकर के सारे देश को जला रही है। तो कांग्रेस और मायावती मिलकर के इस देश का क्या करना चाहते हैं? बहुत संक्षिप्त में मैं आपसे जानना चाहूंगा नकवी जी, सवाल ये यहां पर कि सियासत तो आप भी कर रहे हैं, तेलंगाना को अपना समर्थन तो दे रहे हैं, मगर आप हरित प्रदेश को लेकर खामोश हैं, आप पूर्वांचल को लेकर खामोश हैं, यानी कि दोहरे मापदंड तो बीजेपी की भी हैं। देखिए, तेलंगाना के साथ आप 200 राज्यों की मांग को जोड़ करके तेलंगाना के पूरे मुद्दे को कहीं ना कहीं जो है वो नॉन सीरियस हो जाएगा। देखिए, तेलंगाना की मांग आज की नहीं है, 60 साल हो गए, 50 साल हो गए, और 50 सालों से वहां की भौगोलिक, वहां की राजनीतिक, वहां की आर्थिक, वहां की सामाजिक जरूरत है तेलंगाना। और इसलिए हम शुरू से, हमारा जो पॉलिटिकल रिजोल्यूशन रहा है, हम शुरू से इस बात के पक्षधर रहे हैं कि तेलंगाना अलग राज्य बनना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ अगर हर दूसरे जिले के अंदर लोग कहने लगे खड़े होकर के साहब ये 2 जिला बना करके एक स्टेट बना दो, ये तो पता लगा कि 28 स्टेट और 228 सरकारें, 228 राजनीतिक पार्टियां बन जाएंगी। ये जो मुद्दा यहाँ लोग उठा रहे हैं, नकवी जी ने भी जो मुद्दा यहां पर उठाया कि क्या ये एक तरह से बिखराव की राजनीति को शुरू करेगा, एक विघटनकारी सोच को बढ़ावा देगा।